नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। पिछले 24 घंटे में यूपी में बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगातार दो बड़े सियासी झटके दिए हैं। पहले ओपी राजभर और अब सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में सपा की पटरी पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की गाड़ी कैसे दौड़ेगी। साथ जीने बनने की कसम खाने वाले अपने सहयोगियों को ही समाजवादी पार्टी नेतृत्व सहेज कर नहीं रख पा रहा है। चुनाव से पहले हुए गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हुई, जो ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने से और चौड़ी हो गई है। हालात बताते हैं कि समय रहते बेहतर रणनीति नहीं अपनाई गई तो ये चुनौती कम होने वाली नहीं है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दारा सिंह एक बार फिर से बीजेपी को बल देंगे। जी की सेवा करने के लिए, लेकिन आपने उस जनता को धोखा दिया। आपने उस जनता को धोखा दिया, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। आप नहीं चाहते थे, आप सत्ता के लालच और उस मलाई के लालच में आपने जनता को छोड़ दिया वहां पे। तो हमारा ये आधार है, कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में फिर से जीतेगी और जनता जिताएगी। दारा सिंह चौहान जी के सत्ता में से आप चले गए भाजपा में, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमारे नेताजी कहते थे कि जो चला जाए उसको शुभकामनाएं दीजिए, उनको भविष्य की शुभकामनाएं दीजिए। बाकी जो चुनाव होंगे उसमें हम जीत के आएंगे। जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ है, और इससे ज्यादा अभी हमें कुछ नहीं करना है। खैर, बीजेपी कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में अगला नंबर कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जयंत चौधरी का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक
दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार बीजेपी अपने छोटे छोटे दलों को एक साथ करने में जुटी हुई है। वहीं अपने पुराने सहयोगियों को बीजेपी घर वापसी करवाने में भी जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज सीनियर नेता दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। उन्होंने उनको सदस्यता दिलाई। साथ ही आपको बता दें, कुछ दिनों पहले दारा सिंह चौहान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने किया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो सकता है। इसके बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अभी और झटके देगी, क्या पश्चिम में जो बीजेपी के समाजवादी पार्टी के सहयोगी है जयंत चौधरी, क्या बीजेपी उसे भी तोड़ेगी। लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है। आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ एकजुट करने में जुटी हुई है। जहां विपक्ष की बैठक हो रही है, तो वहीं बीजेपी को 18 जुलाई की बीजेपी की भी बैठक है, जिसमें एनडीए के सभी दल शामिल होंगे। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा के लिए हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दयाराम भार्गव साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अशोक साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मोहम्मद रफी ने एक गाना गाया था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। कमोबेश आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है, सारे सहयोगी एक एक कर दूर जा रहे हैं। देखिए, ये लोग भाजपा से आए थे जी, और भाजपा में ही जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग आए क्यों थे? इनको ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मंत्री बनेंगे, और इनको चूंकि संघर्ष करने का कोई मादा नहीं इनके पास है, ये सत्ता के बिना ये लोग जीवित नहीं सकते। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। दारा सिंह चौहान जी जब से चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद जिस दिन से उनको ये लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, उसी दिन से उन्होंने पार्टी की सारी गतिविधियों से अपने आप को दूर कर लिया था। ये कोई आज कोई नई बात नहीं है दिनकर जी, ये साल भर से ऊपर हो गया। हम लोगों को इस बात का पूरा एहसास था कि दारा सिंह चौहान जी दरवाजा खटखटा रहे थे लगातार तभी से भारतीय जनता पार्टी का, और उनको चूंकि चुनाव आ गया तो एंट्री मिल गई। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। रह गई बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो ओम प्रकाश राजभर जी बात करते हैं पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों की, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि चट्टी चौराहे पे लोग कह रहे हैं कि अरे ओम प्रकाश राजभर यहाँ रह गए, देखिए अब अगली बार कहाँ जाएंगे, अगली बार कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों की विश्वसनीयता राजनीति में बिल्कुल खत्म है जी। आप यही ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र नाथ पांडे जी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मंच से उनको मां बहन की गालियां देने का काम किए थे। योगी जी के लिए क्या क्या शब्द इन्होंने कहा, मोदी जी के लिए क्या क्या गंदे शब्द इन्होंने कहा। तो इनके लोग जो है इस तरह की बातें करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके फिर से सट गए। अभी ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया करते थे ओम प्रकाश राजभर जी। उस क्या 19,000 लोगों का जो बच्चे थे पिछड़े दलित समाज के, क्या उनके कैरियर को जो तबाह किया था योगी सरकार ने, उस कैरियर को मतलब दोबारा से 19,000 जो भर्तियां थी उसको दोबारा बहाल करने की बात का आश्वासन मिला है क्या उनको? आप ओम प्रकाश राजभर जी अपने दोनों बेटों को सांसद बनाने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए जी। अशोक जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल तो यह भी है ना कि लगातार चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी की तरफ सारे आपके सहयोगी दल चले जा रहे हैं, आपके नेता चले जा रहे हैं। ऐसे में खबर लगातार चल रही है कि जयंत यादव, आरएलडी प्रमुख, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जा सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है, फिर आपके पास कौन रहेगा? दिनकर जी, देखिए, जब विधानसभा के चुनाव में देखा होगा 2022 के चुनाव के पहले यही सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए थे जी। तो ये तो एक मूवमेंट होता है, जो इस टाइप के दल, जो एक जात विशेष की राजनीति करने वाले दल, तो इनका यही मूवमेंट होता है। यानी आप भी मान रहे हैं कि जयंत चौधरी जा सकते हैं क्या? नहीं, जयंत चौधरी जी मजबूती के साथ खड़े हैं हमारे साथ। हम ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी जी हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। आज वो बेंगलोर में गए हैं, बैठक में भी गए हैं। ये जो है खाली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, विपक्ष को कि विपक्ष कमजोर हो गया, विपक्ष से टूट हो रही, विपक्ष अशोक साहब दल आ रहे हैं। अशोक साहब, बैठक में जाने से क्या होता है? बैठक में तो अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी पटना गए थे, लेकिन बाद में वही जाके सीक्रेट लीक करके आ गए ना। देखिए, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की बात जहां तक है, वो जाके शरद पवार जी के पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी सदस्यता बचा लीजिए चाचा। तो छोड़िए उन सबों की बातों को, महाराष्ट्र हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यूपी नहीं रहते हैं। और यूपी की बात जहां तक है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय दारा सिंह चौहान जी को नए दल में जाने के लिए हम लोग शुभकामना देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछड़े समाज का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को उन्होंने कमजोर करने का काम किया है।
ठीक है। पिछड़ों दलितों समाज की जो पिछड़े और दलित समाज की जो शोषक है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार उनके नौकरियों पे, उनके आरक्षण पे डाका डालने का काम कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी की गोद में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाके बैठ गए हैं। ये ठीक है। पीठ ठीक में है। पूरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है। आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी से इनको आश्वासन मिल गया कि वो जो है जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या ठीक है अशोक साहब जवाब ले लेते हैं। अशोक साहब जवाब ले लेते हैं। मनोज जी मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं। ऐसे तो कहा जाता है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव आती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दूसरे दलों से संपर्क करना शुरुआत करती है, छोटे दलों को अपने साथ लाती है, पार्टियों को तोड़ने का काम आप पे किया जाता है, ऐसा विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है लगातार। क्या जयंत चौधरी का भी अगला नंबर हो सकता है? बातचीत जारी है। आप ये समझिए कि पार्टी हम क्यों तोड़े, पार्टी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं जी। ये लोग घर वापसी हुई है। इन लोग ये पहले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, वो भारतीय जनता पार्टी थे, ठीक है। अब उन्होंने चुनाव से तो पहले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे तो चले क्यों गए थे 2022 में? नहीं तो चले गए, ठीक है। अब आदमी भ्रमित हो जाता है जीवन में जी। घर वापस नहीं आएगा अपने। आप ये बताइए कि अगर मान लो कोई किसी के कहने में या बताने में या किसी को देखते हुए चला गया, तो क्या घर आने में क्या कोई रोक नहीं कि आप घर नहीं आ सकते? ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं, लोगों की राजनीति करते हैं हैं। अब वो आज अगर भारतीय जनता पार्टी, आप आज से नहीं, वो तो जब से मैं समझता हूँ कि 7, 8, 9, 10 महीने से ही है, वो तो बता रहे हैं सारी बात। तो ऐसा नहीं है। और दान जी अपनी विधानसभा से देख आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायक बन के धरा, तो उस चीज में दोबारा बाई इलेक्शन होगा। चुनाव में जो नया विधायक बनेगा, अगर समाजवादी पार्टी का दम भर, ठीक है, चुनाव में दोबारा आए, देखिए क्या होने वाला है जी। तो मेरा मानना यह है कि ये स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र से सब चलता है। जिसका जहाँ मन है, जो जहाँ जाना चाहे उसे तो रोक सकता, वो वहीं जाएगा, और जैसे परिपाटी होती है वहीं जाता है। जी जी। तो क्या सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्या राजभर को लेना आप लोगों के लिए मजबूरी थी या जरूरी थी पूर्वांचल में? क्योंकि पूर्वांचल में माना जाता है कि लगातार अखिलेश यादव का जो पकड़ है वहां अभी भी मजबूत है, आप लोगों को दिक्कत हो सकती थी इसलिए लिया है आपने? क्योंकि एक तरफ लगातार आपने बयान सुना ही होगा राजभर जी का। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। राजभर जी तो इतने अच्छे बड़े नेता हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, और वो बेबाक बातें करते हैं। कोई बात ऐसा लाग लपेट वाली बात सब करते नहीं। जी। किसी से मिल के आते तो भी मंच पे आके मीडिया के सामने बताते हैं कि मैं आज उससे मिल के आया हूँ, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी सही कहा मनोज साहब आपने सही कहा। विभाग बोलते अभी थोड़े दिनों पहले मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनवा रहे थे विपक्ष के साथ ले जाकर। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। दयाराम जी आपके पास आ रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, पटना की रैली थी आपकी 7 अक्टूबर की। देखिए दिनकर आनंद भाई जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर बार बार इस चीज को बता रहे थे कि विपक्ष अगर सशक्त होना चाहिए तो सबको इकट्ठा करिए। जी हम तो बताते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह ये लोग समाजवादी के भाई अभी कह रहे हैं जी कि राजभर के बारे में, तो जिस पाल चचा को उनको अपमानित करके और दलील करके लात मार करके समाजवादी पार्टी से भगाया गया था, जी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उनको भद्दी गालियां दी थी, वही शिवपाल चाचा अब समाजवादी पार्टी में है। जी शिवपाल चाचा के जो बागी नेता थे, बागी उनके साथी थे, आज वही बागी जो है इनको अच्छे लगे। तो समाजवादी पार्टी में तो दाग अच्छे हैं, अपमानित करो ले लो, ये समाजवादी का चेहरा है। जी दूसरी बात करते हैं, ये कौन से पिछड़ों की बात करते हैं, कौन सी दलितों की बात करते हैं, कौन सी माइनॉरिटी की बात करते हैं? 4 सितंबर 2013 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जी जब 2012 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट करके कहा था श्री अखिलेश यादव की सरकार को जी कि पिछड़ों में जो 27 आरक्षण है उसमें केवल 12 जातियों को लाभ मिल रहा है। जवाब दीजिए अशोक जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए आनंद भाई जी, अगर आपने आनंद भाई सवाल किया, सवाल पूरा लीजिए, आप बीच मत रोकिए, ठीक है। 27 आरक्षण में 12 जातियों को लाभ मिल रहा है, इसको सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके बाकी जातियों को लाभ देने का काम करे। तब हमारे समाजवादी के साथ मनोज यादव जी और इनके स्वयं मुखिया
उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री कान में क्यों नहीं रहेगा भाई? जब आपको हक अधिकार देना था तब आप भूल जाते हैं, तब आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन दयाराम जी, क्या दीवार जनगणना की थी? जी लेकिन दयाराम जी, शिवपाल यादव का ट्वीट आज आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आप लोग बाजा बजा रहे थे, अब खुद बैंड बज गए हैं, अब तो आपके लोग भी आपको कहेंगे कि आप हमारे नहीं रहे हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जनता के बीच कैसे जाइएगा? देखिए आनंद भाई, चाचा जी का क्या कहा जाए? अब चाचा तो चाचा है जी। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब अपनी पीएसपीएल प्रगतिशील समाज पार्टी बना करके जब अपनी पार्टी चला रहे थे 2017 में लड़ लिए, तो हर उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन को देख लिया, कहीं नहीं रहा। इसके पहले वही श्री चाचा जी ने कहा था राजभर जी को अपनी दुकान चला रहे हैं। तो आप बताएं अपनी दुकानें कहाँ चलाए? इनकी दुकान ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। तो अपनी दुकान के लिए समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है अशोक जी, जवाब दीजिए। अपनी दुकान आप लोग ने भी तो प्रस्पा बनाया अलग से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आनंद भाई, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में बहुत अंतर है। 4 साल की सरकार में इन्होंने अति पिछड़ों को कुछ दिया नहीं, अति दलितों को दिया नहीं, अति दलितों के बड़े हितैषी है। प्रमोशन में आरक्षण जो खत्म हुआ समाजवादी पार्टी के दयाराम साहब, शासनकाल में हुआ। दयाराम साहब जवाब ले लेता हूँ अशोक जी से, जवाब ले लेता हूँ। अशोक यादव जी जवाब दीजिए, आप लोगों के कथनी और करनी में फर्क है। आप लोगों से भी तो चचा अलग होकर प्रस्पा बनाए थे। देखिए चाचा हमारे घर के थे, परिवार में थोड़ा बहुत जो भी मनमुटाव था वो सब सही हो गया। चाचा की बात अलग है। जो इन्होंने 4-14 की बात कर रहे थे दयाराम जी, ये बताइए कि अगर पिछड़ों में इनके हिसाब से 14-15 जातियां सारा आरक्षण का लाभ ले रही थी तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो जाति जनगणना से ही होगा। कौन सी जाति की संख्या कितनी है और उसी हिसाब से उसको आरक्षण दे दिया जाए। यही तो मांग समाजवादी पार्टी और जो भी विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग दल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो दल जातिगत जनगणना का विरोध करता है, ये लोग उस दल के साथ खड़े हो जाते हैं जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किया। जवाब दीजिए अशोक जी। दूसरी बात जिन जातियों की बात करते हैं, राजभर चौहान करते हैं, केवट मल्लार आपको मिलेंगे, थाने चौकी में चले जाए वोट लेते नहीं मिलेंगे। एक कोई समाज है उसको मिलता था, आज उसका भी कोई समाज का जो है अनुसूचित जाति मिलना बंद हो गया। समाजवादी की देन है। कैसी बात करती है समाजवादी पार्टी? जब आपको समाजवादी को देना था तब आपको कोई समाज को नहीं दिए। आज आप दलितों के हितैषी बनते हैं। आप दलितों के आप दुश्मन हैं, अति पिछड़ों के दुश्मन हैं। जवाब दीजिए अशोक जी, दलितों और पिछड़ों के दुश्मन है आप लोग। ऐसा दयाराम भार्गव जी, सबसे बड़ी बात की जब दूसरा कोई बोलता तो बीच में नहीं बोलते, आप मैनर सीख लीजिए। सबसे बड़ी बात है जब आपका समय आती तो आप बोलिए। बीच में बोलने से एक अनुशासनहीनता मानी जाती है। आपके नेता भी अनुशासनहीनता करते हैं, आप भी लोग भी कर रहे हैं, सीखिए उन्हीं से। नहीं, आपके चाचा तो अनुशासनहीनता और आपके मुखिया जो अनुशासनहीनता किया ना, जिस चाचा को लात मार के बेइज्जत करके मंच से भगाया गया, वो अनुशासनहीनता नहीं है। अरे जिस चाचा ने उस भतीजे को वोट पे खिला करके पढ़ा लिखा के बना के उसकी बेइज्जती करते हैं आपके मुखिया जी, वो आपको नहीं देता। अरे भैया अपने घर संभाल लीजिए। राजभर जी जो है दलितों के नेता है, जिनकी कोई आवाज नहीं है, प्रकाश राजभर है। दयाराम भार्गव जी, आप लोग अपने नेता से गालियां सीखते हैं क्या? आप लोग अपने नेता से मैंने आपको बताया ना, गाली देने का काम नहीं करने का काम समाजवादी पार्टी का सीखते हैं क्या? समाजवादी पार्टी सरकार में ये कहा जाता था। आप देखिए मौका कोई आरएनडी से आज खबर है, वही आप देखिए आरएनडी के मुखिया क्या कहते हैं। ठीक है, जिस गाड़ी में ठीक है दयाराम जी, अशोक जी, मनोज जी से सवाल लेता हूँ। ठीक है मनोज जी, मैं यह जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इनको अनुशासनहीनता का कहीं कोर्स उस करके आए क्या? बीच बीच में बोल रहे हैं। आपकी जब बारी आई तो आप मनोज भाई आप हमको बता दीजिए, आरएनडी के मुखिया ने कहा था कि नहीं कहा था? कैसे आदमी को आप बैठा जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा आरएनडी बता दीजिए। आज आरएनडी के साथ सबका गठबंधन है। दयाराम भार्गव जी एक एक कर बात करते हैं। अशोक जी, बैठा करिए। अशोक यादव जी, निवेदन कर रहा हूँ। अशोक यादव जी बैठा करिए, आपका निवेदन है। ठीक है, निवेदन है, ठीक है। मनोज जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके पास आने से पहले ओम प्रकाश राजभर ने लगातार दावे किए कि समाजवादी पार्टी के नेता टूटेंगे। दारा सिंह चौहान आपके पास पहुंच गए, उन्होंने कहा जयंत चौधरी टूटेंगे। क्या जयंत चौधरी से आप लोगों की बातचीत चल रही है?
नहीं नहीं, देखिए ये आनंद जी, ये सब कहना अभी ठीक नहीं है कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है जी। और रही बात ये कि दारा सिंह चौहान चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और सिपाही थे और वो अपने घर वापसी आ गए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और रही भार्गव जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की बात, इनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है और ये पहले भी हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं और दोबारा उस गठबंधन में आना चाहते हैं, गठबंधन में हैं, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन गठबंधन में आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन मनोज जी, एक चीज लगातार अब बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी अब अपने राजनीतिक दलों के साथ जब कोलिशन करती है तो अब अपने वैचारिक मतभेदों को भुला देती है। पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था। लगातार राजभर जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पे वार पलटवार किया। आपने सुना होगा किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला, उसके बावजूद आप लोग उनको साथ ले रहे हैं। आप लोग उन लोगों के साथ भी चले जाते हैं जिसका आप लगातार विरोध करते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आनंद जी आप सुनिए, बोलने का मतलब, आप कुछ भी बोले हैं, अगर उसका कोई मतलब नहीं निकलता तो इन्होंने तो भाई स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, इन सब लोगों ने तो बोला था कि हमने मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया जी। आप बताइए, तो क्या इन्होंने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को? नहीं बनाया ना। तो ये सब चीजें बड़बोले जो लोग हैं राजनीति में, वो कहीं ना कहीं अपनी कब्र खोदने का काम करते हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे हैं? आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी रामायण पढ़ने लगते हैं, कभी कोई और नई चीज ले आते हैं, कभी भगवा वस्त्र को भगवाधारी आतंकवाद बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का मंच है, उस मंच का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। और इसमें मैं मानता हूँ कि सहमति अखिलेश यादव जी की सहमति है उनको, क्योंकि अगर कोई आपके मंच पे आके ये सब चीजें बोल रहा है और आप उनका प्रमोशन कर रहे हैं, आप कोई उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मौन सहमति है। आप मनोज जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं कि यूपी में एनडीए अपने आप को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लगातार अखिलेश यादव विपक्ष के दलों की बैठक में जा रहे हैं। क्या पीडीए बनाम यूपी एनडीए अगर होता है तो जीत किसकी होगी? और अखिलेश यादव अगर समूचा विपक्ष को एक साथ लेकर लड़ते हैं तो आप कैसे लड़ेंगे? अनंत जी, जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी जी। ये ना आप तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, ना ये जयराम भार्गव जी तय करेंगे, ना ये हमारे अशोक यादव जी तय करेंगे। ये तो जनता की अदालत का फैसला है। 15 सेकंड है सर, जल्दी से अपनी बातों को कंप्लीट कर लीजिए। जनता तय करेगी जी। अब रही बात ये कि दल सब इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो इनमें लड़ाई होगी कि सीएम का दावेदार होगा कौन। अभी उसी नाम की सहमति बना ले तो बहुत बड़ी बात समझिएगा आप। ठीक है, आप तीनों का हमारे साथ इस सियासी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 24 घंटे में पिछले 2 झटके समाजवादी पार्टी को दे चुकी है। लगातार दावे किए जा रहे हैं, आगे भी और अखिलेश यादव को ऐसे ही झटके बीजेपी की तरफ से दिए जाएंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।